हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, डाइजेस्टर सीरीज में नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये जो हमारा वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। बेसिकली हम लोग फोकस करने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ पे ये कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं इन कंपाउंड्स में डिफरेंट डिफरेंट जो अपनी रिंग्स हैं इनमें किस पोजीशंस पर आपकी होती हैं। और हम बात करेंगे इनके बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, किस कंपाउंड के लिए कौन सा स्पेसिफिक मेथड है जिससे हम लोग इन रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास में ट्रिक के फॉर्म में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट रिंग्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं जो हम लोग यहां पे उनकी सिंथेसिस के लिए रिएक्शंस यूज कर रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले अगर बात करते हैं क्विनोलिन के लिए, तो क्विनोलिन के लिए यहां पे अगर हम बात करते हैं, क्विनोलिन एक फ्यूज स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बेंजीन रिंग फ्यूज होती है पिरिमिडीन लाइक रिंग के साथ में। तो यहां पे हम इसकी अगर बात करते हैं तो सिंपल सी बात हमको याद रखनी है भाई, डबल डोर फ्रिज में क्विनोलिन के स्क्रैप मिले। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यहां पे सीधे लिख सकते हैं कि जो डबल डोर है इससे हमारा डॉबनर मिलर आ जाता है। डबल से हमारा क्या हो जाएगा, डॉबनर मिलर आ जाना है। नेक्स्ट हम बात करें अगर फ्रिज की, तो फ्रिज से हमारा क्या हो जाता है, फ्रीडलैंडर सिंथेसिस आ जाया करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विनोलिन, तो ये भाई हमारा नाम ही है क्या कंपाउंड की सिंथेसिस होने वाली है। और स्क्रैप मिले हैं किसके, क्विनोलिन के स्क्रैप मिले थे ना, तो स्क्रैप सिंथेसिस ये भी हमारी क्या होती है, क्विनोलिन की सिंथेसिस रिएक्शन होती है। और ये हम लोग का यहाँ पे डायरेक्ट क्विनोलिन की सिंथेसिस के कम से कम 3 रिएक्शंस याद हुए, एक डोबनर मिलर हो गया, एक फ्रीडलैंडर हो गया और एक स्क्रैप सिंथेसिस हो गया। डबल डोर फ्रिज में क्विनोलिन के स्क्रैप मिले डायरेक्ट याद करेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा ट्रिक होने वाला है दैट इज पिक्टेड का पोमेग्रेनेट इज सो क्यूट नैपी। तो जब आप ऐसा करते हैं तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इज सो क्यूट, बेसिकली हम बात करने वाले इस बार आइसोक्विनोलिन रिंग के बारे में, जो कि अगेन एक क्या होता है, आइसोमर होता है हमारे क्विनोलिन का। यहां भी पेरिडीन लाइक रिंग हमारी बेंजीन के साथ में फ्यूज्ड होती है, बस फ्यूजन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हम बात करते हैं इस, अगर इस छोटी सी ट्रिक से हम क्या याद रखेंगे, पिक्टेड से क्या है, देखो हमारा सीधे नाम ही है, पिक्टेड गैम से सिंथेसिस होती है। पोमेग्रेनेट से हमको याद रखना है पोमेरेंज फ्रिटिस, ये जो हमारा स्टार्ट में आ रहा है इससे हमको याद रखना है पोमेरेंज फ्रिटिस सिंथेसिस, ये भी हमारे आइसोक्विनोलिन की होती है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज बिस्लर नैपरल्स की सिंथेसिस रिएक्शन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नैपी से हमको ऐसा याद रखना है। तो ये जो आइसोक्विनोलिन की सिंथेसिस है उसके लिए हम लोग इन 3 रिएक्शंस का यूज करने वाले हैं और इन 3 सिंथेसिस से हम आइसोक्विनोलिन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है अपना इंडोल की सिंथेसिस को लेकर के है, तो यहां पे हमको क्या करना है, फिशी मेडलंग लिप्स को देख डोल गया। नेक्स्ट हमारा यहां पे एक छोटी सी ट्रिक आएगी, इसमें कैसे हम अपने यहां पे रिएक्शंस को इंक्लूड करेंगे। तो देखो फिशी से हो जाना है क्या, फिशर इंडोल सिंथेसिस, सीधे सीधे बात होगी फिशर इंडोल सिंथेसिस की। मेडलंग हमारा अगेन साइंटिस्ट के नेम है, मेडलंग सिंथेसिस से है। लिप्स को देख मतलब एक और सिंथेसिस होती है, कौन सी, लिप सिंथेसिस हुआ करती है। लिप्स को देख डोल गया था, तो ये बेसिकली क्या है, इंडोल का हम सिंथेसिस करा रहे हैं, जो कि क्या है, बेंजोपायरोल भी आप बोल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, इंडोल की सिंथेसिस को लेकर के हमारे पास है फिशर इंडोल हो गई, मेडलंग सिंथेसिस हो गई और लिप सिंथेसिस हो गई। ये हमारे क्या हो जाते हैं, इंडोल की सिंथेसिस को लेकर के यहां पे 3 हमारे पास में रिएक्शंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो पिरिडीन होती है इसको अगर क्या किया जाए, स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, परऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, एन ऑक्साइड, पिरिडीन एन ऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये आपका जीपैट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पिरिडीन के बारे में एक और कौन सी बात है कि जो पिरिडीन होती है इसका क्या किया जाए, अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दिया जाए, निकल प्लैटिनम प्लैटिनम की प्रेजेंस में अगर क्या किया जाए, यहां पे हाइड्रोजनेशन कराया जाए थोड़ा सा टेम्परेचर पे 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होता है, यहां सैचुरेटेड रिंग मिलती है हमारी पिपरिडीन की। पिरिडीन किसमें, सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजनेशन देखने को मिलता है, रिडक्शन होता है पिरिडीन का, और वो किसमें कन्वर्ट कर जाता है, पिपरिडीन रिंग में कन्वर्ट होता है। अब बात करें अगर पिरिडीन के फॉर्मेशंस के लिए, पिरिडीन की सिंथेसिस के लिए कौन कौन सी रिएक्शंस को याद रखना है, तो हम क्या याद रखेंगे, कुंदन गंवार के दांत में पायरिया, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब ये कुंदन गंवार से क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखो। जब हम बात करते हैं कुंदन की डियर, तो ये कुंदन से आता है हमारा कोंद्रैत ईवा।
एक हमारी सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, कुंदन गंवार के दांत में पायरिया, तो कोंद्राइट ईवा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में गंवार से क्या है, गुआरस की सिंथेसिस है, गुआरस की थ्रोप सिंथेसिस भी आप इसको बोलते हैं, तो गुआरस की थ्रोप सिंथेसिस आ जाएगी। और के दांत में क्या था, पायरिया था, तो पायरिया से क्या हो जाना है, पिरिडीन की सिंथेसिस होनी है, पिरिडीन की सिंथेसिस कर रहे होंगे। ये दो रिएक्शन से हम क्या करते हैं, पिरिडीन का सिंथेसिस रिएक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट कंपाउंड है, दैट इज ऑक्साजोल। नेक्स्ट क्या है, ऑक्साजोल है। ऑक्साजोल की जब हम बात करते हैं तो क्या आता है, यहां आता है कि ब्लैक ऑक्स को देख रॉबिन घबराया। नेक्स्ट हमारे पास में ऑक्साजोल की सिंथेसिस रिएक्शन कर रहे हैं 5 मेंबर की रिंग, ऑक्सीजन और सल्फर कंटेनिंग अनसैचुरेशन से यहां पे बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्साजोल है सॉरी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो क्या क्या हो गया, ब्लैक ऑक्स को देख रॉबिन घबराया। अब इससे क्या मतलब है, ब्लैक से हमारा मतलब होने वाला है ब्लमलीन लेवी सिंथेसिस को लेकर के है। तो ब्लैक ऑक्स क्या है, तो ब्लमलीन लेवी, ऑक्स से है ऑक्साजोल का सिंथेसिस हम कर रहे होते हैं। और रॉबिन घबराया से क्या हो जा रहा है, रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस की यहां पे बात हो रही है। सो ब्लैक ऑक्स को देख रॉबिन घबराया से बात है कि ब्लमलीन लेवी है और रॉबिन्सन गैब्रियल है, ये क्या बनाते हैं, ये ऑक्साजोल की सिंथेसिस यहां से हो रही होती है। सो ब्लैक ऑक्स को देख रॉबिन घबराया, सीधे हमारा यहां पे इनसे निकल के आ जाता है ट्रिक हमारा। नेक्स्ट हमारे पास में पायरोल को लेकर के है, तो यहां पायरोल की बात करते हैं तो यहां पे बड़ी कॉमन सी रिएक्शन होती है। पायरोल की स्पेसिफिक रिएक्शन जब बात करते हैं तो बार्टन-जार्ड आती है। स्पेसिफिक रिएक्शन बार्टन-जार्ड, इसके अलावा पॉल नॉर सिंथेसिस है, नॉर सिंथेसिस है, इन सब से भी क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं हमारे पायरोल को। लेकिन ये कॉमन रिएक्शन है जिनसे हम पायरोल भी बना सकते हैं, फ्यूरेन भी बना सकते हैं, थायोफिन भी बना सकते हैं। तो अगर हमने बोला पॉल नॉर सिंथेसिस, तो ये नॉर सूप पीलो बर्तन में, तो ये बर्तन से क्या मतलब है कि पीलो हो गया हमारे पास में पायरोल और बर्तन हो गया क्या, बार्टन-जार्ड रिएक्शन का नाम नॉर सूप पीलो। तो पॉल नॉर सिंथेसिस या फिर नॉर सिंथेसिस आप जब बात करते हैं 1,4 कीटो कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में, तो क्या मिलता है हमको, पायरोल की रिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक पॉइंट और क्या है, देखो जो फ्यूरेन होता है, फ्यूरेन जो है हमारे पास में, इस फ्यूरेन की हम अगर बात करते हैं, फ्यूरेन को कन्वर्ट किया जा सकता है पायरोल में, किस रिएक्शन के थ्रू, अमोनिया और एल्यूमिना के साथ अगर ट्रीट किया जाए फ्यूरेन को, तो अगर हम फ्यूरेन की रिएक्शन करा दें किसके साथ में, अमोनिया NH3 और क्या है हमारे पास में Al2O3 के साथ में, तो यहां से हमको किस में ये कन्वर्ट हो जाती है, पायरोल में कन्वर्ट हो जाती है, पायरोल में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्यूरेन से हम क्या कर सकते हैं, पायरोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूरेन, दैट इज फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो फास्ट एंड फ्यूरियस से क्या मतलब है कि फेस्ट बिनरी सिंथेसिस रिएक्शन से हम क्या करते हैं, फ्यूरेन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। फेस्ट बिनरी सिंथेसिस से क्या होता है, फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। फ्यूरेन के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या होता है कि जो फ्यूरेन रिंग होती है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट, जो अपनी हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स की हम बात करें, इकलौती ऐसी रिंग में से एक है जो क्या करती है, डायल सेल्डर रिएक्शन शो करती है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन शो करती है, और कौन सा, डायल सेल्डर रिएक्शन शो करती है। और वैसे भी हमने बात किया है कि फ्यूरेन की जो बेंजाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां से हमको क्या मिल रहा होता है, नैप्थलीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वो है एक डायल सेल्डर रिएक्शन होता है जो कि पेरीसाइक्लिक कैटेगरी को फॉलो कर रहा होता है, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है। सो फ्यूरेन जो होता है, यह डायल सेल्डर रिएक्शन माइल्ड कंडीशंस पर क्या करता है, जा रहा होता है। अच्छा, अगला पॉइंट हम देखें जरा, यहां पे जो ऑक्साजोल है इसको प्रिपेयर करते हैं कैसे, कंडेंसेशन ऑफ अल्फा बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड का इमिनो एस्टर के साथ में। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड को ले लिया और इसका रिएक्शन इमिनो एस्टर के साथ कराया, तो यहां से हमको क्या होता है, ऑक्साजोल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है, ऑक्साजोल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। एक गैब्रियल रिंग क्लोजर मेथड होता है, देखो एक होता है रॉबिन्सन गैब्रियल, तो हमने रॉबिन घबराया से हमने उसको ऑक्साजोल के साथ कंपेयर किया था। लेकिन जो अब बात करते हैं गैब्रियल रिंग क्लोजर मेथड, ये हमारा एजिरिडीन 3 मेंबर की नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के लिए होता है, सैचुरेटेड रिंग जो होती है। सो गैब्रियल रिंग क्लोजर मेथड जो है ये एजिरिडीन की सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गैब्रियल रिंग क्लोजर मेथड की बात करें तो एजिरिडीन की बात होगी, और अगर अल्फा बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन इमिनो एस्टर के साथ में किया जाए तो यह क्या होगा, ऑक्साजोल का, यह क्या होगा, ऑक्साजोल की सिंथेसिस के लिए होगा। ये हमारे पास में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे ऐड होंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास में आ रही है हमारे सिंथेसिस की बातें हुई, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, देखो प्यूरिन की सिंथेसिस को लेकर अगर हम बात करें तो प्यूरिन की सिंथेसिस हम ट्रॉबे सिंथेसिस से करते हैं। इमिडाजोल के लिए स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो रेडिस की हो जाती है। अगर हम थायोफिन के लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करें तो हिंसबर्ग सिंथेसिस हो जाती है। इसके अलावा अगर हम क्या बात करें, इमिडाजोल के लिए होगी, हमने रेडिस की बात कर ली है। अच्छा, एक्रीडीन के लिए अगर हम बात करते हैं तो जरा जल्दी बताना, एक्रीडीन के लिए कौन सी सिंथेसिस यूज की जाती है, जरा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक्रीडीन के लिए हम क्या यूज करेंगे। बात कर रहे हैं हम यहां पे अगले कंपाउंड की। अब हम बात करते हैं कि इन जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हमने बात की, इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स पे कुछ बातें हैं कि ये स्पेशल टाइप के केमिकल रिएक्शंस को शो करेंगे। अब ये केमिकल रिएक्शंस कैसे होने वाले हैं, तो भाई या तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, या तो न्यूक्लियोफिलिक, या तो दोनों ही देखने को मिलेंगे। जो 5 मेंबर की रिंग होती है अगर सिंगल हेटेरोएटम कंटेनिंग है, लाइक पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफिन है, तो यहां पे क्या है, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग्स हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन हो रहा है 5 एटम्स के बीच में, रिंग 5 मेंबर की है। तो इस केस में आप अगर बात करेंगे तो जो आपका कॉन्जुगेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वह सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन 5 एटम्स के बीच में है, तो पर इलेक्ट्रॉन पर एटम जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो काफी हाई देखने को मिल रही होती है। तो अगर यहां पे बात करते हैं पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन की, तो इनमें क्या हुआ, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक कर पाना काफी लिमिटेड होता है। न्यूक्लियोफाइल्स इन पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से है, और ये रिंग भी क्या है, इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा रिच मानी जा रही है। इस वजह से क्या देखा जा रहा है कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक बहुत ही लिमिटेड होता है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक की अब बात की जाए, क्योंकि यहां पोजीशंस बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, हर एक पोजीशन पर यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन रिंग्स में देखने को नहीं मिलते हैं। हर एक रिंग की एक सुटेबल डिजायर्ड साइट है, एक मेजर साइट है कि वहां पे उसी पोजीशन पर उस टाइप के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो पायरोल हो या फ्यूरेन हो या थायोफिन हो, इनमें क्या होता है, C2 पोजीशन हमारी सबसे मेजर पोजीशन होती है। जो कार्बन 2 है ये क्या होती है, हमारी मेजर पोजीशन निकल के आती है। और एक हमारे पास में पायराजोल है। पायराजोल क्या होती है, देखो आपके पास में पायराजोल होती है, इमिडाजोल होती है। पायराजोल है जब 2 नाइट्रोजन्स कहां पे लगे हुए हो, काफी करीब में लगे हुए हो, ये आपके क्या कहलाते हैं, पायराजोल है। और अगर ये नाइट्रोजन 1,3 पोजीशंस पर लगे हुए हैं तब ये क्या कहलाते हैं, इमिडाजोल कहलाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पायराजोल की, तो ये जो हमारे पास में पायराजोल रिंग है, इसमें भी देखा गया कि पायराजोल में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थोड़ा करेक्शन कीजिएगा आप लोग, ये C4 या C5 होना चाहिए। ये भी आपका या तो C4 होगा या तो C5 होगा, C2 तो होगा ही नहीं ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो यहां पे भी जो अपना इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो 4 या 5th पोजीशन, 4th या 5th पोजीशन पर ही हो सकता है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन इसको भी करिएगा, C4 या फिर C5 पर होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं इमिडाजोल की, जो कि ये हमारे पास में रिंग है, तो इमिडाजोल में क्या हुआ, 2 नाइट्रोजन के बीच में एक कार्बन फंसा हुआ है। अब ये नाइट्रोजन क्या है, -m इफेक्ट भी इसके रिस्पेक्ट में शो कर सकता है, क्योंकि अगर ये पाई बॉन्ड टूटा तो नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। और साथ ही साथ एक और केस हमको क्या दिख रहा है कि अगर यहां पे देखें तो ये नाइट्रोजन दोनों यहां पे क्या कर रहे होंगे, -I इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे होंगे। तो अगर इस हम बात करें इमिडाजोल रिंग की, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है। और नंबरिंग तो अब कहां से होगी, 1 2 3, तो ये पोजीशन हमेशा सेकंड ही होनी है, ये हमारे से क्या होनी, हमारी सेकंड ही होनी है। तो जब आप ऐसी बात करते हैं, इन केस में अगर हम यहां पे ऐसी बात करें तो यहां पे क्या निकल के आएगा, यहां पे क्या निकल के आने वाला है, तो यहां पे हमने देखा कि ये हमारा जो इमिडाजोल है, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये C4 और C5 पर देखने को मिलेगा, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे होगा, C2 पोजीशन पर होगा, C2 पोजीशन पर होगा। ये हमारे पास यहां पे निकल के आया। अच्छा, ऑक्साजोल की बात करेंगे, ऑक्साजोल भी C4 या C5 पर ही देखने को मिलेगा। बस क्या हो जाए, अगर यहां पे हमारे पास में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लग रहा है तो ऑक्साजोल हो जा रहा है। यहां भी क्या हुआ, C4 या C5 पर होगा, मेजर आपका C5 पर बना सकते हैं। 5 अगर क्या है, अवेलेबल नहीं है तो C4 अपना वहां पे आंसर लगाएंगे। थायाजोल नेक्स्ट क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर रिंग है हमारे पास में, थायाजोल 5 मेंबर की रिंग है, तो यहां पास भी क्या हुआ, हमारे पास में 4th पोजीशन या 5th पोजीशन होगी। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है,
इमिडाजोल हो, चाहे ऑक्साजोल हो, चाहे थायाजोल हो, इन सभी केसेस में हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो सेकंड पोजीशन पर हो रही होगी, क्योंकि 1/3 पोजीशन पर ये हमारे ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास में, चाहे सल्फर नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, ये कहां पे होंगे, 1/3 पर होंगे। इमिडाजोल में नाइट्रोजन 1/3 पर होंगे, ऑक्साजोल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 1/3 पर होंगे, थायाजोल में सल्फर और नाइट्रोजन कहां पे होंगे, 1/3 पोजीशन पर होंगे। तो सेकंड पोजीशन दोनों ही हर केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो C2 पोजीशन पर देखने को मिलेगा, इन सभी में C2 पोजीशन पर देखने को मिलेगा। अब बात आती है पिरिडीन की। पिरिडीन का एक क्या बात सामने आती है, पिरिडीन जो होती है ये रिंग क्या है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। पिरिडीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा पाना इतना आसान नहीं होता है, और पिरिडीन रिंग जो होती है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, क्योंकि यहां जो नाइट्रोजन है हमारे पास, ये जो पिरिडीन रिंग होती है, पिरिडीन रिंग जो है इसमें जो नाइट्रोजन होता है ये क्या कर रहा होता है, ये -m नेचर एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड बना हुआ था। तो यहां जो हमारे पास में है बॉन्ड ये शिफ्ट होता है नाइट्रोजन के पास। तो अल्टीमेटली हम डायरेक्ट अगर स्ट्रक्चर बनाए इसका, तो वो कुछ जो रिंग है वो कुछ ऐसी दिखती है, जहां पे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, कम देखने को मिलती है। इस वजह से हम बोलते हैं जो पिरिडीन होती है, ये जो हमारी पिरिडीन रिंग है, पिरिडीन क्या होती है, इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हुआ करती है। तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो पाना, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो पाना काफी मुश्किल देखने को मिलते हैं। फिर जब हमने देखा कि और जब इसमें पूरा कॉन्जुगेशन कराया गया तो ऐसा देखा गया कि यहां पे चलो अगर कुछ हम थोड़ा सा चांसेस क्या हो सकते हैं जहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, तो हमने ये पाई बॉन्ड तोड़ा तो हमने क्या देखा कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। फिर हमने अगला कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाया, कॉन्जुगेशन आगे की ओर जब ये गया तो पाई बॉन्ड यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां पे एक पाई बॉन्ड है, यहां निगेटिव चार्ज। फिर जब आगे गए तो हमने क्या देखा, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां निगेटिव चार्ज, और फिर अगेन पिरिडीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये पूरी रिंग जो है, इस पूरे रिंग में हम एक बात देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे, यहां पे और यहां पे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबरिंग अगर करें तो ये अगर फर्स्ट है पोजीशन तो ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये फर्स्ट थी। तो हमने देखा कि देखो सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और जो हमारी सिक्स्थ पोजीशन है, इन तीन पोजीशंस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज पर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर नहीं सकता है। तो पहले तो यहां पे रिंग क्या है, पिरिडीन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होने वाला, बहुत हाई टेम्परेचर पर होगा, 250-300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर होता भी है तो जो यहां पे पॉसिबल पोजीशन है वो क्या है, वो या तो थर्ड है या तो फिफ्थ है। तो जो पिरिडीन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, ईएसआर पॉसिबल आसानी से नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो ईएसआर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर कहां पे पॉसिबल हो सकता है, तो ये C3 पर या फिर C5 पोजीशन पर देखने को मिल सकता है एट हायर टेम्परेचर, हाई अब नॉर्मल कंडीशंस ऐसा भी कह सकते हैं आप, यहां पे हो सकता है। और हमने क्या बोला, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक जो है वो इन पॉसिबल पोजीशंस पर हो सकता है। फिर हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन, ये तो मेसोमेरिक के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, इंडक्टिव भी तो लगेगा, नाइट्रोजन -I ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, अपने से जस्ट जो एडजेसेंट पोजीशंस है यहां पे सबसे ज्यादा -I एक्सप्रेस करेगा। तो जो सेकंड है भाई, इधर चला तो ये सेकंड, इधर चले तो ये सेकंड, तो जो सेकंड पोजीशन होती है वो क्या है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर NSR की बात करते हैं, NSR ये कहां पे हो सकता है, ये C2 पोजीशन पर पिरिडीन के केस में देखने को मिल सकता है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडीन का, वो C2 पोजीशन पर होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वह कहां पे हो सकता है, C3 या फिर C5 पोजीशन पर देखने को मिलेगा। अच्छा जी, आगे चले, अगर यहां पे नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, क्विनोलिन रिंग है। क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन, ये जो दो रिंग्स आती हैं हमारे पास में, इनमें हमने देखा, अब इनमें पिरिडीन रिंग प्रेजेंट है, ये हमारे पास में आई क्या, क्विनोलिन,
यहां पे क्या है हमारे पास में, क्विनोलिन रिंग है। अब ये क्विनोलिन रिंग जो प्रेजेंट है, इस क्विनोलिन की बात करें, चाहे यहां पे हम आइसोक्विनोलिन की बात करते हैं, है ना, चाहे यहां पे आइसोक्विनोलिन रिंग की बात की जाए, एक चीज जो कॉमन सी यहां पे है कि ये दोनों रिंग्स जो है इनमें बेंजीन और पिरिडीन लाइक रिंग्स क्या है, आपस में फ्यूज्ड हुई हैं। और हमको पता है जो पिरिडीन लाइक रिंग होती है इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आसानी से नहीं होने वाला। तो अगर हम क्विनोलिन या आइसोक्विनोलिन की बात करते हैं तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इस रिंग पे नहीं होगा बल्कि बेंजीन रिंग पे जाता है। और बेंजीन में जो भी सबसे बेस्ट पोजीशन निकल के आती है वो क्या आती है, वो क्या आती है, वो हो रही होती, नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारा चलो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ पोजीशन है। यहां ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ पोजीशन हो गई। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कहां पे, या तो C5 पर और या तो C8 पर, या तो C5 या तो C8 पर, दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिलते हैं। C5 या फिर C8, चाहे क्विनोलिन हो चाहे आइसोक्विनोलिन रिंग्स हो, क्योंकि यही पोजीशन जो पोजीशन है इन्हीं पर ही क्या होता है, सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट केटायन बनता है, और जो कि क्या होता है, स्टेबिलिटी की वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो देखने को मिलते हैं वो इन पॉसिबल पोजीशंस पर ही देखने को मिल रहे होते हैं। तो या तो C5 होगा या तो C8 पोजीशंस पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। बात करें अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, क्योंकि पिरिडीन लाइक रिंग है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए भी रिएक्टिव तो है, तो यहां पे क्या हो सकता है, तो भाई इस पोजीशन की जब हम बात करें क्विनोलिन में, तो क्विनोलिन में तो सीधे ये वाली पोजीशन या तो ये वाली पोजीशन हो सकती थी। तो ये पोजीशन कौन सी है, ये हमारे पास में ESR के लिए तो ये लिख दिया हमने C5 C8, ESR के लिए C5 या C8। अगर हम बात करते हैं NSR के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कहां पे होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर होगा। ये कार्बन -M और -I नेचर नाइट्रोजन के सबसे करीब है, तो जो C2 पोजीशन है, C2 पोजीशन है कहां पे, क्विनोलिन का, वहां पे NSR होगा। और यहां पे क्या हुआ भाई, ये नाइट्रोजन है तो इसके जस्ट एडजेसेंट या तो ये पॉसिबल है पोजीशन या तो ये है, तो या तो C1 पे या तो C3 पर होना चाहिए NSR, या तो यहां होना चाहिए। देखा गया कि ये जो है पोजीशन, इस पर सबसे अच्छा NSR देखने को मिलता है। तो हम यहां आइसोक्विनोलिन के केस में NSR की जब बात करते हैं तो ये कहां पे होता है, C1 पोजीशन पर आपको देखने को मिलता है। कहां पे, C1 पोजीशन पर आइसोक्विनोलिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी होने वाली हैं। चलो देखो यहां पे मेंशन कहां पे है, क्विनोलिन है तो C5 और C8 क्या हो जाएगा, मेजर होगा क्विनोलिन, और यहां भी अपना C5 C8 होगा। जबकि अगर आप बात करते हो क्विनोलिन में तो 2 और 4, और मेजर देखो, मेजर कहां बनेगा, C2 पर, मेजर कहां बनेगा, C1 पर बनेगा। अच्छा, इनमें भी थोड़ा सा बात समझो, जो क्विनोलिन या आइसोक्विनोलिन है इसमें भी जो हमारा मेजर पॉसिबल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वह कहां पे होता है, C5 पर। C5 पर मेजर अमाउंट में बनेगा। सिर्फ क्विनोलिन का जो सल्फोनेशन है वह एक्सेप्शन होता है। क्विनोलिन के केस में जब सल्फोनेशन हम कराते हैं तो वहां पे क्या होता है, C8 पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। सल्फोनेशन है क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जब हम क्या करते हैं, क्विनोलिन की रिएक्शन कराते हैं, जब हम क्विनोलिन की रिएक्शन करा रहे होते हैं किसके साथ में, H2SO4 और SO3 के साथ में, सीधे ऐसा लिख देते हैं, चलो H2SO4 प्लस SO3, जिसको आपने क्या बोला, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या कहलाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है ना, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। तो ये जो है जब रिएक्ट करता है तो यहां से हमने देखा दो चीजें हैं, दो पॉसिबल अपने पास में रिएक्शंस होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, एक तो हमको ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, एक तो हमको ये प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए, और एक हमारे पास में ये बनेगा। तो हमने देखा या तो हमको मिला क्या, एक ये SO3H और एक यहां पे SO3H, C5 और C8 पर दो पोजीशन पर होना चाहिए। लेकिन देखा गया सारे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो C5 पर मेजर होते हैं एक्सेप्ट सल्फोनेशन। उसका रीजन ऐसा है कि यहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो सल्फर है, ये जो सल्फर होता है, यहां जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है इसके साथ में क्या करता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होने की वजह से ये जो पॉसिबल हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है, एक क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग यह ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक्सेप्ट सल्फोनेशन फॉर
क्विनोलिन ये इकलौता है जहां C8 वाला क्या होता है, मेजर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ओनली एंड ओनली फॉर सल्फोनेशन, ओनली फॉर सल्फोनेशन। केवल सल्फोनेशन के केस में ही देखा गया है कि हमारा C8 पोजीशन क्या होता है, ज्यादा बेटर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा होता है, बाकियों में नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी सब में C5 ही मेजर बनेगा, बाकी सभी में C5 ही मेजर बनेगा। अब बात आई इंडोल की। इंडोल में भी क्या हुआ, तो देखो इन जनरल इंडोल में पाइरोल रिंग होती है और बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, लेकिन यहां जो अपने पास में स्ट्रक्चर बना इंडोल, इसमें देखा गया कि पाइरोल में तो C2 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, लेकिन हमारे इंडोल में क्या होगा कि इंडोल में C3 पर हमको मेजर प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। उसके पीछे का रीजन क्या है, देखो उसके लिए हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास में रिंग होती है, ये जो रिंग होती है यहां पे बनने से, इलेक्ट्रोफाइल के लगने से कहां पे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, और यहां इलेक्ट्रोफाइल लगने से यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अगर यहां इलेक्ट्रोफाइल लगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के लोन पेयर के साथ में कॉन्जुगेशन पोजीशन पर है। अगर यहां इलेक्ट्रोफाइल लगा C2 पर तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और एक भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकता है। इस वजह से हमने बोला कि यहां पे जो C3 है कार्बन, यहां पे क्या होता है, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। थर्ड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अपने C3 पोजीशंस पर देखने को मिल रहे होते हैं, C3 पोजीशन पर। तो इंडोल में क्या हो गया, C3 पोजीशन हो जाती है सब्स्टिट्यूशंस के लिए इलेक्ट्रोफिलिक। पिरिमिडीन में क्या हुआ, C5। क्यों पिरिमिडीन, देखो C5 मेटा पोजीशन पर है, पिरिमिडीन मतलब क्या हुआ, 2 नाइट्रोजन 1,3 पर, ये लो, ये है हमारे पास में क्या, पिरिमिडीन रिंग। अब एक बात समझो, इससे मेटा ये रहा, इससे मेटा ये रहा, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। भाई एक ही पॉसिबल पोजीशन है जो कौन सी है, फिफ्थ पोजीशन। एक ही पॉसिबल पोजीशन है फिफ्थ पोजीशन, जो क्या है अपने पास में, फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ कार्बन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन जो यहां पे 2 लगे हुए हैं रिंग में, मेसोमेरिक शो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो और भी ज्यादा मुश्किल है यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करा पाना। बट अगर पिरिमिडीन में होता है तो कहां पे होगा, फिफ्थ पोजीशन पर होगा। बात करें प्यूरिन की, प्यूरिन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कौन कौन सी रिंग है जो यहां पे पाई जाती है। तो प्यूरिन में हमारे पास में होती है एक पिरिमिडीन रिंग, फ्यूज्ड होती है इमिडाजोल रिंग के साथ में, और C8 पोजीशन होता है जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलता है। एक्रिडीन में क्या है, या तो C2 पर होगा या तो C7 पर क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलता है। न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं एक्रिडीन में तो C9 पोजीशन पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिंग है जहां पे इनके केमिकल रिएक्टिविटीज का ऑर्डर है, क्या सीक्वेंस है, क्या देखने को मिलते हैं, वो चीजें यहां पे आपके सामने हमने कंप्लीट टेबल में देखे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं इन टॉपिक्स से। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अभी अभी हमने बोला कि देखो प्यूरिन जो होती है, इस प्यूरिन में हमारे पास में एक क्या होती है, इमिडाजोल रिंग होती है, और एक क्या होती है हमारे पास में पिरिमिडीन रिंग होती है। तो ये हमारे पास में हो गई पिरिमिडीन रिंग, ये हो गई हमारे पास में पिरिमिडीन रिंग, और ये वाली कौन सी हो गई हमारे पास में, इमिडाजोल रिंग हो गई, है ना, इमिडाजोल रिंग हो गई। तो ये जो हमारे पास में रिंग है, इनमें हमने बोला टोटल कितने कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 4 नाइट्रोजन है। तो 5 कार्बन 4 नाइट्रोजन, यहां है, यहां 6 कार्बन, यहां 7 कार्बन, यहां 4 कार्बन थे। तो भाई एक ही ऑप्शन था जहां पे हमको मिल गई सारी बातें। हाइड्रोजन्स को देख लो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स होंगे, तो 4 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, 4 नाइट्रोजन है। ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही हमारा क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ pyridine when carried out in the presence of KNO3 and H2SO4 at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो आपके पास में क्या है, पिरिडीन रिंग है। अब ये जो पिरिडीन रिंग है, इस पिरिडीन रिंग का आपने क्या किया हुआ है, क्या कराया आपने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया है KNO3 और H2SO4। अब आपको पता है ये KNO3 ले लो या फिर HNO3 ले लो,
H2SO4 ये आपको क्या करने वाला है, यहां से ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा, और ये जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या करेगा, पिरिडीन रिंग पे अटैक करेगा। इन जनरल नॉर्मल कंडीशंस पर पिरिडीन में ESR रिएक्शंस नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक और बात लिख दिया इन्होंने कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर हो रहा है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर पर हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है NO2 वो कहां पे लग सकता है, कहां पे लग सकता है, या तो ये C3 पर जाएगा या तो C5 पर जाएगा, 4 पर नहीं होगा, 2 पर नहीं होगा, नाइट्रोजन पर नहीं होगा। ये क्या है, बी ऑप्शन में देखो 3 नाइट्रोपिरिडीन लिखा गया हुआ है, तो हाँ जी बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोक्विनोलिन ऑन ट्रीटमेंट विद ओलियम। आपके पास में आइसोक्विनोलिन है ना, आइसोक्विनोलिन दिया गया हुआ है। आइसोक्विनोलिन आपने क्या किया है ओलियम के साथ, जो कि क्या होता है H2S2O7 है ना, H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर आपका H2S2O7 बनता है। ओलियम के साथ जब आप क्या करा रहे हो, आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन करा रहे हो, तो यहां पे क्या होता है, अपना सल्फोनेशंस देखने को मिलते हैं। और जो आइसोक्विनोलिन होता है, सल्फोनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक, यहां से SO3 लिख देते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करेंगे। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही हैं तो आइसोक्विनोलिन के किस पोजीशंस पर होंगी, या तो C5 पर, या तो C8 पर, या तो C5 पर, या तो C8 पर। जरा देखो कहां पे है, 3 पर नहीं होगा, 6 पर नहीं होगा, 7 पर नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट कहां बनता है, हमने बोला था केवल क्विनोलिन का सल्फोनेशन छोड़ दिया जाए तो आइसोक्विनोलिन हो या क्विनोलिन के बाकी अदर चीजें हैं, वो कहां पे मेजर प्रोडक्ट होता है, C5 पर। तो ये लो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा हमारा। पिरिडीन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, ये रही हमारे पास में पिरिडीन की रिंग। पिरिडीन का आपने क्या कराया, हाइड्रोजनेशन कराया है प्लैटिनम मेटल की प्रेजेंस में, Pt मेटल की प्रेजेंस में। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 25 डिग्री टेम्परेचर है और 3 atm प्रेशर है। 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेल्प से आप क्या बनाते हो, आप पिरिडीन बनाओगे, 2,3 डाइहाइड्रोपिरिडीन बनाओगे, पायराजीन बनाओगे, या फिर 3,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन बनाओगे। देखो हमने अभी अभी बोला भी था कि ये जो H2 है, प्लैटिनम निकल, इन सब अपने पास जो कैटलिस्ट है, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, और ये जो रिंग है ये पूरी तरह से क्या होती है, सैचुरेट हो जाती है। और पूरी तरह से अगर ये सैचुरेट हो जाएगी तो ये क्या बनाने वाली है, ये क्या बनाने वाली है, ये बनाएगी भाई पिपरिडीन रिंग बनाएगी। ये क्या बनाएगी, पिपरिडीन रिंग बनाएगी। तो हाँ जी लगाओ आंसर, ए ऑप्शन में आपका पिपरिडीन दिया गया हुआ था, तो ए ऑप्शन क्या होगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। गैब्रियल रिंग क्लोजर मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, गैब्रियल रिंग क्लोजर मेथड अगर है तो ये एजिरिडीन के लिए होगा, गैब्रियल अगर रॉबिन्सन गैब्रियल है तो ये क्या होगा, ऑक्साजोल के लिए होगा। यहां गैब्रियल रिंग क्लोजर मेथड है तो ये हमारा किसके लिए होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर सैचुरेटेड रिंग, जिसको आपने क्या बोला है, एजिरिडीन। इसको आपने क्या बोला है, एजिरिडीन बोला है, तो एजिरिडीन के लिए होगा। ये बी ऑप्शन में आपको एजिरिडीन दिया गया हुआ है, तो बी ऑप्शन एजिरिडीन क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन इंडोल गिव्स वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रेफरेबली आइडेंटिफाई दैट। आपके पास में क्या है, इंडोल है, क्या है इंडोल, क्या होता है, बेंजीन और पायरोल का मिक्सचर होता है। बेंजीन और पायरोल का क्या है, मिक्सचर है, ये लो भाई। तो इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे देखने को मिलती है, पायरोल की बात करते हो तो C2 पर होता है, लेकिन हमने इंडोल की जब बात करी तो हमने एक चीज देखी कि हम यहां पे C2 पर कराते हैं तो यहां पे केटायन इंटरमीडिएट मिलता है, जो कि एक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर हम C3 पर इलेक्ट्रोफाइल कराते हैं तो यहां C2 पर केटायन बन जाएगा और नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो इंडोल में क्या होता है, 3 पोजीशन, 3rd पोजीशन पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। सो 3 सब्स्टिट्यूटेड इंडोल अपना यहां पे प्रोडक्ट बनेगा। Which of the most preferable main product of the bromination of indole, ब्रोमिनेशन जब होता है तो क्या प्रोडक्ट यहां पे बनता है इंडोल में। अगेन ब्रोमिनेशन क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये जो ब्रोमिनेशन होता है यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यह कहां पे होगा, अगर हमारे पास में इंडोल है तो C3 पर होगा। कहां पे होगा, C3 पर होता है। अगर पायरोल होता तो C2 पर होता, अगर क्विनोलिन या आइसोक्विनोलिन होता तब 5th पोजीशन पर होता। तो 3 ऑप्शन, ये जो अपना 3 ब्रोमो इंडोल है ये इंडोल के लिए 3rd पर, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडोल इज सिंथेसाइज्ड बाई, जो इंडोल होता है यह कौन से सिंथेसिस से बनाया जा सकता है? सैंडमेयर रिएक्शन जो होता है यह डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है। डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्या कर सकते हो? हेलोबेंजीन्स को बना सकते हो। तो इसको तो हटा दो, कॉपर हैलाइड की हेल्प से आप इसको करते हो। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये कीटो ऑक्साइम का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है अमाइड्स में एसिड की प्रेजेंस में। तो ये भी यहां पे तो नहीं होना है। स्क्रैप सिंथेसिस, ये जो सिंथेसिस है ये क्या होता है? क्विनोलिन के लिए होता है। ये क्या होता है? क्विनोलिन के लिए होता है, तो ये भी यहां पे नहीं आ रहा है। ये फिशर सिंथेसिस दिया गया है। फिशी मेडलंग लिप्स को देख डोल गया था। फिशर इंडोल, मेडलंग सिंथेसिस और लिप सिंथेसिस, इनसे क्या बनता है? फिशर इंडोल। तो हाँ जी, ये डी ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन क्या होगा? फिशर सिंथेसिस करेक्ट हो जाएगा। द गिवन कंपाउंड अंडरगो डाइल्स एल्डर रिएक्शन अंडर वेरी माइल्ड कंडीशन। कौन है जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन बहुत आसानी से दे सकता है? पायरोल, थायोफिन, इमिडाजोल। देखो ये जो फ्यूरेन होता है, ये जो फ्यूरेन है ना, ये क्या होता है? बहुत ही इजीली हमारा डाइल्स एल्डर रिएक्शन, साइक्लोएडिशन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए बहुत फास्ट रिएक्टिविटी शो करता है। और हम बेंजाइन की अगर रिएक्शन फ्यूरेन के साथ कराएं तो नैफ्थलीन हमने बोला इसको बना सकते हैं। तो यस, जो फ्यूरेन है इसमें हमारा बहुत आसानी से डाइल्स एल्डर रिएक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्जन ऑफ फ्यूरेन टू पायरोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। फ्यूरेन का पायरोल में कन्वर्जन, फ्यूरेन का पायरोल में कन्वर्जन कौन से रिएजेंट से किया जा सकता है? कौन से रिएजेंट से किया जा सकता है? तो हम यहां पे अगर क्या रख दें, अमोनिया Al2O3 के प्रेजेंस में रख दें, तो यहां पे क्या होगा? ये पायरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही दिया गया हुआ है यहां पे, देखो 1 डिग्री अमीन नहीं, SiO2 नहीं, Al2O3 नहीं, भाई ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहां पे करेक्ट हो जाएगा, अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 जिसको आप बोलते हो। डॉबनर मिलर रिएक्शन इज फॉर, जो डॉबनर मिलर रिएक्शन होती है वह किस कंपाउंड, किस हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए होती है? तो हमने बात करी है डबल डोर फ्रिज में क्विनोलिन के स्क्रैप मिले। डॉबनर मिलर, फ्रीडलैंडर और स्क्रैप सिंथेसिस, ये तीनों का बनाती हैं। इन तीनों ही कंपाउंड्स अपने को क्विनोलिन देखने को मिलता है। तो क्विनोलिन हमारा क्या होगा? डॉबनर मिलर, फ्रीडलैंडर और स्क्रैप हो जाएगा। क्विनाजोलिन नहीं सर। आइसोक्विनोलिन के लिए क्या होता है? हमने बोला इसमें पिक्टेट का पोमेग्रेनेट इट्सो क्यूट नैपी, पोमेरेंज फ्रिटिस हो जाएगी, पिक्टेट गैम सिंथेसिस हो जाएगी और बिस्लर नैपियर्स की सिंथेसिस हो जाएगी आइसोक्विनोलिन के लिए। तो यहां पर यह भी नहीं होना है। पिरिडीन में क्या होता है? कुंदन गंवार के दांत में पायरिया हो रहा है। कोंद्रैत ईवा की बात करते हो या फिर गुआरस्की थ्रोप की बात करते हो, हैंड्स पिरिडीन भी यहां पे आता है, इनसे आपका पिरिडीन बनता है। ए ऑप्शन क्या होगा? डॉबनर मिलर के लिए करेक्ट हो जाएगा। क्विनोलिन डॉबनर मिलर बनाता है। स्क्रैप सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, जो स्क्रैप सिंथेसिस है यह क्या बनाएगा? स्क्रैप क्विनोलिन। क्विनोलिन देखो कहां पे है, ये रहा सर, ये रहा हमारे पास में, ठीक है ना। चलो जी, तो सी ऑप्शन क्या हुआ हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ये थे डियर आपके आज की ये हेट्रोसाइक्लिक की डाइजेस्टर। आई होप ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे। आपका कंप्लीट हेट्रोसाइक्लिक का रिवीजन यहां पे हो जाएगा और सारा जो भी हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सब इन एक वीडियो से कवर हो जाएगा। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द किसी एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल।